वेलकम बैक गाइस। अगर आप टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स में देखेंगे तो आपको XRP पहले नंबर पे नजर आएगा, उसके बाद एच बार और फिर सोलाना भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और बिटकॉइन ने गाइस दोबारा $1 लाख को जो है वो ब्रेक कर दिया है और XRP स्टिल $3.25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे जो हमने XRP की प्रेडिक्शन लगाई थी $3.31 की, वो हमारी सक्सेसफुली हिट हो चुकी हुई है। और यहाँ पे गाइस XRP का जो अगला लेवल है, XRP की जो अगली प्राइस है वो 3.84 के बाद $4.5 का एक जो हाई है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बहरहाल गाइज, अभी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इनोग्रेशन है वो अगले हफ्ते होनी है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में क्रिप्टो को अडॉप्ट करने का अनाउंस भी किया था। और यहाँ पे स्पेकुलेशन भी की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर देंगे कि बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे अडॉप्ट किया जाए। तो अगर इस तरह का कोई ऑर्डर आता है तो ऑब्वियसली बिटकॉइन की प्राइस जो है वो तो पंप होगी। लेकिन यहाँ पे गाइस दो ऐसे और आल्ट कॉइन्स हैं जिनके ऊपर बात हो रही है, जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है इन दो कॉइन्स को भी एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे अनाउंस कर सकता है, इनको बाय कर सकता है। तो यहाँ पे गाइस आपने देखा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की जैसे जैसे इनॉग्रेशन पास आ रही है तो कुछ कॉइन्स गाइस आपको पूरी क्रिप्टो मार्केट के जो टॉप के कॉइन्स हैं उनमें आपको बड़े डोमिनेंट होते हुए नजर आएंगे, जिसमें एक तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है XRP। ठीक है, इसके अलावा सोलाना ने थोड़ी सी रिकवरी की है और कार्डानो भी आप देखें पिछले 24 घंटे में 7-8% पंप हुआ है। इसके अलावा चेन लिंक जो है इसने भी रिकवरी की है और यहाँ पे गाइज हडेरा एच बार को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए और इसकी भी प्राइस आप पिछले 24 घंटे में देखें 14% पंप हुई है। तो पूरी क्रिप्टो मार्केट में जो टॉप के कॉइन्स हैं इनमें ये 4-5 कॉइन्स जो हैं ये इस टाइम पूरी क्रिप्टो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे गाइज अगर आप कॉइन डेस्क के ऊपर देखेंगे तो इन्होंने एक न्यूज़ ब्रेक की है कि सोलाना और XRP ये दो आल्ट कॉइन्स जो हैं इनको भी अमेरिका एज अ स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो रिजर्व के तौर पे अनाउंस कर सकता है, इनको भी अडॉप्ट कर सकता है। और यहाँ पे गाइज जो NY पोस्ट है इन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि जो बिटकॉइन है इसके अलावा सोलाना और XRP को एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे अमेरिका इसको अडॉप्ट कर सकता है। तो अमेरिका में बिटकॉइन तो आपको पता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइप जो है वो पकड़ चुका है। तो बिटकॉइन के बाद जो आल्ट कॉइन्स है गाइज इनकी भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात हो रही है और इसी वजह से आपने देखा है कि XRP की प्राइस भी पंप हो रही है, सोलाना की भी। और गाइज यहाँ पे एच बार की प्राइस जो है ये इन सब कॉइन से ज्यादा पंप हुई है। उसके पीछे वजह क्या है? माइट बी समथिंग इज कुकिंग बैक साइड बिहाइंड द सीन, कुछ ना कुछ माइट भी यहाँ पे हो रहा है जिसकी वजह से एच बार का 15-20% जो है ना यहाँ पे पंप किया है। और यहाँ पे आपने देखा है कि पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि वेल्स ने अच्छी खासी बाइंग की है और ये जो आपको XRP की प्राइस नजर आ रही है, ये जो आपको वॉल्यूम नीचे नजर आ रहा है, ये इस चीज की डिपिक्शन है कि भाई ये जो XRP की प्राइस मूव हो रही है, यहाँ पे मैसिव किस्म की जो बाइंग है वो हो रही है। और जिन वेल्स ने $2.5 पे XRP को बाई किया था तो आपने ये भी ख्याल करना है कि XRP के अंदर जैसे ही एक बड़ी स्पाइक आएगी तो उन वेल्स ने ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग करनी है और जो ट्रेडर है उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे XRP के जो एनालिस्ट हैं वो यहाँ पे XRP का 4 से $4.25 का एक जो हाई है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गैस जैसे ही कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आती है तो XRP की भाईजान यहाँ से एक बड़ी रैली जो है ना वो दोबारा बन सकती है। और आपको पता है कि 20 जनवरी को गैरी गैंसलर ने भी जाना है तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज होगी। माइट भी उससे पहले XRP 4-4.25 को हिट कर दे और जब ये खबर आए तो XRP की प्राइस में हम रिट्रेसमेंट देखें। तो ये हमने पहले भी देखा है, बाय द रूमर सेल द न्यूज। और जब न्यूज कंफर्म होनी होती है, जब वो इवेंट होना होता है उससे पहले प्राइस पंप होती है, जब इवेंट आता है उसमें लोग अपनी पोजीशंस को क्लोज करते हैं और प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। और यहाँ पे अभी आपको पता है गाइस कि XRP का केस जो है स्टिल ऑन है, अभी क्लोज नहीं हुआ। और इसके अलावा इन सब चीज़ों के दरमियान में हमें ये भी खबर नजर आ रही है कि अमेरिका जो है वो XRP और सोलाना को एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे अडॉप्ट कर सकता है। तो गाइस जो बेसिकली क्रिप्टो है, आपको पता है कि जो लोग भी डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं तो उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही कि कोई भी बड़ा मुल्क जो है वो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में क्रिप्टो को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे अडॉप्ट करे। क्योंकि अगर बड़े बड़े मुल्क जो हैं क्रिप्टो को बाय करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली भाईजान जो क्रिप्टो का या डिसेंट्रलाइजेशन का जो असल मकसद है कि जो पावर है गिविंग बैक टू पीपल, तो वो भाईजान यहाँ पे कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो बहरहाल गाइज आपको पता है कि ये सारी पैसे की गेम है और हर बंदे को अपना पैसा जो है वो यहाँ पे डबल करना है और बुल रन में पैसा डबल करने का बड़ा अच्छा एक मौका जो है वो लोग यहाँ पे जाने नहीं देना चाहते। ठीक हो गया गाइज, तो आप यहाँ अगर टॉप के कॉइन्स पे देख रहे हैं तो आपको XRP सोलाना के अलावा जो हडेरा है मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था और दोबारा भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है
क्योंकि अगर कोई भी एक बैड न्यूज़ आती है बिटकॉइन के हवाले से तो बिटकॉइन जब डंप करेगा तो बाकी कॉइन्स में भी अच्छा खासा डंप आएगा, जो हमने पहले देखा। लेकिन अभी जो टेक्निकल है, अभी जो न्यूज़ है, अभी जो अमेरिका के अंदर सेंटीमेंट है और पूरी क्रिप्टो मार्केट का एक जो सेंटीमेंट है इस टाइम, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं न्यूट्रल है और लोग यहाँ पे एक बड़े ब्रेकआउट का जो है ना वेट कर रहे हैं। तो गाइस देखते हैं कि 20 जनवरी को गैरी कैंसलर के जाने के बाद XRP के अंदर कैसी मूव बनती है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि 4 सवा 4 डॉलर के ऊपर लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। और इसके अलावा आपको पता है जब कॉइन पंप कर रहा हो तो साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है।